आज के दिन गाड़ी लेना हर किसी के लिए एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। आप सभी भी जानते हो कि आज हर कोई पर्सन एक गाड़ी अफोर्ड करना चाहता है। उसी में मारुति सबसे सस्ती गाड़ी लेकर के हाजिर है, मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली एल्टो K10। और K10 के अंदर बेसिकली 3 वेरिएंट मिलते हैं। ये वाला इसका टॉप और सेकंड टॉप वाला वेरिएंट है, VXI प्लस और VXI। दोनों वेरिएंट में क्या कुछ आपको मिलता है, लगभग 30 से 35 हज़ार का प्राइस डिफरेंस मिलता है। VXI जहां पर आपको 5,05,000 के प्राइस पे मिलती है, वहीं पर आपको VXI प्लस 5,35,000 के प्राइस पे एक्स शोरूम मिल जाती है। तो इन 35,000 रुपये में क्या आपको VXI प्लस के ऊपर मूव होना चाहिए या VXI लेना चाहिए, उस चीज़ों पे बात करते हैं। तो जैसे आप फ्रंट से शुरुआत करेंगे तो फ्रंट में सबसे पहले आपको दोनों में ही सेम सी प्रोफाइल देखने को मिलेगी। कोई ऐसी अलग अलग चीज़ें नहीं है जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, बिल्कुल एकदम सेम जैसा ही यह सिस्टम है। हेलोजन बेस्ड हेडलाइट यूनिट दोनों गाड़ियों में मिलती है, बीच में ये सुजुकी का लोगो मिलता है, ग्रिल सेम मिलती है, इवन नंबर प्लेट है, सिंपल सा वाइपर का ऑप्शन और इवन जो स्प्रेयर है उसका भी ऑप्शन, और ऊपर की तरफ एंटीना देखोगे वो भी सेम मिलता है। एक्सटर्नल प्रोफाइल में दोनों ही गाड़ियों के अंदर 13 इंच के टायर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं प्रोफाइल दिखाना चाहूँ तो इसकी प्रोफाइल 145/80 R13 मिलती है, और वही सेम प्रोफाइल आपको यहाँ भी देखने को मिलती है 145/80 R13 की। व्हील कवर के साथ में आपको व्हील मिलते हैं, 13 इंच के व्हील है। साइड में फेंडर के ऊपर दोनों के ही आपको टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, ब्लैक कलर के ORV मिलते हैं। A, B और C तीनों पिलर ही आपको बॉडी कलर के मिलते हैं। कुछ चीज़ें जो चेंज हुई हैं उनके अंदर बैठ के बात करेंगे, यहाँ पर और कोई चीज़ चेंज नहीं है। डोर हैंडल दोनों ही गाड़ियों में आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं, फ्यूल टैंक का ऑप्शन दोनों में ही सेम है। और उसके अलावा पीछे की तरफ अगर आप प्रोफाइल में आप नज़र डालोगे तो पीछे की तरफ प्रोफाइल पे एक बार नज़र डाल लीजिए। ये तो VXI प्लस का प्रोफाइल है जिसमें एल्टो K10 की बैजिंग है, सुजुकी का लोगो है, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर है, ये लाइट का सेटअप मिलता है। और यहाँ पर आप देखोगे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप ये है। लेकिन जब VXI के प्रोफाइल पे नज़र डालोगे सेम प्रोफाइल है, कोई चेंज नहीं है। यानी कि बाहर से आप देख करके बता ही नहीं सकते कि कौन सी VXI और कौन सी VXI प्लस है पीछे से देख करके। तो ये आपको एक 360 व्यू दे दिया है। यानी कि 360 व्यू अगर आप देख करके गाड़ी जज करना चाहते हैं कि आपको VXI है या VXI प्लस है, तो आप बिल्कुल 1% भी जज नहीं कर सकते दोनों गाड़ियों के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ कि इस दोनों गाड़ियों में 1% का भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अनकॉमन हो कि ये VXI प्लस है या VXI है। यानी कि बाहर से दोनों ही गाड़ियाँ सेम है। लेकिन इंटीरियर में चलें तो इंटीरियर में जैसे ही आप मूव करोगे तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं VXI प्लस को। उसके इंटीरियर पे एक लुक डाल लीजिए, आप नज़र पूरी देख लीजिए। और एक खोलते हैं VXI के इंटीरियर को। एक बार VXI के इंटीरियर पे नज़र डाल ली, शुरुआत यहीं से कर देते हैं। ये सिंपल वाला म्यूजिक सिस्टम आपको यहाँ मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको दोनों ही गाड़ियों में डिजिटल वाला मिलेगा। लेकिन स्टीयरिंग व्हील पे नज़र डाल लीजिए, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको कोई भी कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे फ्रंट की दोनों पावर विंडो मिलेंगी, AC की यूनिट मिल जाएगी, नीचे की तरफ 12 वोल्ट 120 वोल्ट का पावर सॉकेट, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बैक्स, हैंड रेस्ट, हैंड ब्रेक, और ये वाली फैब्रिक में सीट मिलेगी। लेकिन VXI प्लस पे जैसे ही मूव करोगे तो यहाँ पे हल्की फुल्की चीज़ें चेंज होगी। जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिल्कुल हूबहू कॉपी, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पे नज़र डालोगे तो ये एड ऑन हो गया है जो आपको VXI में नहीं मिलता है। उसके अलावा अब स्मार्ट प्ले स्टूडियो इसके अंदर मिलने लगा है। फ्रंट की पावर विंडो दोनों में ही मिलती है, AC वेंट मिल गया, नीचे की तरफ 12 वोल्ट, ये 5 स्पीड का गियर बॉक्स, ऐसी से कुछ सीट मिलती है, फिक्स्ड हेडरेस्ट के साथ मिल जाती हैं। तो दोनों गाड़ियों का इंटीरियर एक बार दिखाना चाहूँ तो देख लीजिए, ऐसा सा इंटीरियर दोनों गाड़ियों का मिलता है, बिल्कुल एकदम एक जैसा ही। पिछली सीट पे बात करते हैं, तो चलिए खोलते हैं पहले VXI प्लस को, नज़र एक लुक ले लीजिए। अब VXI को खोल लेते हैं। तो VXI देखिए, अब दोनों गाड़ियों को आराम से दिखाना चाहूँ तो ऐसा सा बैक स्पेस इनमें मिलेगा। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, साइड लॉक दोनों के अंदर सेम है। उसके अलावा दोनों में ही पिछले जो विंडो है वो मैनुअल मिलते हैं, चाहे आप टॉप वेरिएंट खरीदिए चाहे आप बेस वेरिएंट, और स्पीकर ग्रिल भी सेम है। लेकिन फ़र्क पीछे की तरफ तो कोई फ़र्क है ही नहीं। यहाँ पर आप सीट देखोगे, सेम सीट वही फैब्रिक में ड्यूल के अंदर मिलेगी, फिक्स्ड हेडरेस्ट के साथ में। वही यहाँ पर भी सेम सीट ही आपको है, फैब्रिक के अंदर है, ड्यूल टोन के अंदर है। तो फिर यहाँ कोई फ़र्क नहीं आया। अब फ़र्क कहाँ रह गया? तो अब दोनों गाड़ियों के बूट पे बात करते हैं। पहले VXI प्लस के बूट को खोलते हैं। तो VXI प्लस के जैसे ही बूट को आप खोलोगे तो बूट के अंदर देख लीजिए चीज़ें जो जो आपको मिल रही हैं। व्हील कवर पड़े हैं, पार्सल ट्रे का ऑप्शन मिल रहा है। और अब VXI के वेरिएंट को खोल लेते हैं। तो VXI में जो चीज़ें मिलेंगी वो देख लीजिए, पार्सल ट्रे नहीं है, व्हील कवर यहाँ भी पड़े हैं। तो अब मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ दोनों के बूट को। तो जैसा आप देख पा रहे हैं दोनों के बूट को, तो दोनों के बूट में सिर्फ एक पार्सल ट्रे का अंतर है। तो अंतर कहाँ कहाँ आया है
उन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो आगे की तरफ जा करके दोनों में बात करेंगे। तो चलिए, जैसे ही आप गाड़ी के आगे आएंगे तो अंतर क्या कुछ आया, तो भैया सबसे पहले तो गाड़ियों के बाहर एक्सटीरियर में कोई अंतर नहीं है। एक्सटीरियर एकदम सेम हूबहू कॉपी है, चाहे आप लीजिए बेस वेरिएंट, सेकंड बेस वेरिएंट, और चाहे आप लीजिए टॉप वेरिएंट VXI और VXI प्लस। लेकिन जब आप इंटीरियर में मूव करते हैं तो VXI प्लस के अंदर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाएंगे, उसके अलावा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें भी मिलता है, लेकिन इसमें सिंपल वाला मिलता है, इवन फेदर टच वाला भी नहीं है। उसके अलावा पिछली सीट पे, रियर जो सीट है उसके ऊपर कोई अंतर नहीं है, दोनों में सेम है। इसमें VXI प्लस के अंदर आपको एक पार्सल ट्रे जो वो एड ऑन मिल जाएगी, इसमें पार्सल ट्रे भी नहीं है। अगली एक चीज़ जो दोनों में ही 30,000 का जो ये प्राइस डिफरेंस है, 29,000 या 30,000 का, उस प्राइस डिफरेंस में एक चीज़ और मिलती है, वो है आपकी इस गाड़ी के अंदर आपको सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसमें सिंपल मैनुअल वाली की है। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इसकी जो की है, तो एक बार आप नज़र खुद डाल लीजिए, की इंसर्ट कर रखी है हमने की होल में, ये सिंपल मैनुअल वाली की है। लेकिन उसके अंदर जब आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो इसके अंदर जो की मिलती है वो आपको रिमोट वाली की मिलती है, यानी कि सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। फॉग लैंप दोनों के अंदर ही नहीं मिलते हैं, ठीक है। जैसा आप देख रहे हो फॉग लैंप दोनों ही गाड़ियों के अंदर नहीं मिलते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, लाइट जो है हेलोजन बेस्ड मिलती है। तो जो 30,000 का प्राइस डिफरेंस है 30,000 का, वो प्राइस डिफरेंस बिल्कुल VXI प्लस जो है वो डिजर्व करती है। अगर आप VXI खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आप 30,000 ज़्यादा दे करके VXI प्लस ले सकते हैं, और कुछ जो कॉमन फीचर हैं उनको ज़्यादा पा सकते हैं। जैसे आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाएगा, उसके अलावा आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है। इंजन सेम है, पावर सेम है, एक्सटीरियर लुक सेम है, गाड़ी के अंदर टायर प्रोफाइल सेम है, सारी चीज़ें सेम है, लेकिन ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो हाँ, फाइनल कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप VXI खरीदना चाहते हैं और अगर आपका प्राइस सेगमेंट 30,000 से बढ़ रहा है, तो बिल्कुल आप VXI से VXI प्लस के ऊपर जा सकते हैं। तो ये था हमारा मारुति सुजुकी अल्टो के ऊपर एक कंपैरिजन। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।